हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टॉक्स एट मैथ्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सीबीएसई ने 10th मैथ का जो सिलेबस 2020 एंड 2021 के जो एग्ज़ाम्स होने उनमें जो डिलीट कर दिया है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला जो आपका यूनिट है उसमें आपके रियल नंबर्स, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा इसको उन्होंने डिलीट कर दिया है। यूक्लिड डिवीजन लेमा मीन्स जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है वो वाला पोर्शन आपने नहीं करना है। एक्सरसाइज 1.1 में ही यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ होता है, मतलब उसके बेसिस पे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको नहीं करने हैं। ये आप नोट कर लेना। बाकी 1.2, 3 एंड 4 वो आपने करनी है। नाउ मूव टू द सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ द पॉलिनोमियल। उसमें अपने स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स, ये आपने नहीं करने। जहाँ पे आपके डिवीजन एल्गोरिदम वाले सम्स हैं वो आपने नहीं करने हैं। सो दैट मे बी अकर्स इन 2.3, तो वहाँ से आपने नहीं करने ये। आफ्टर दैट पेयर ऑफ, तो यहाँ पे आपके 2.3 वाले हो गए, सिर्फ डिवीजन एल्गोरिदम वाले सम्स नहीं करने। इसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें आपने कुछ खास नहीं इन्होंने काटा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कट कर दिया है। आपके अलजेब्राइक के 3 मेथड्स हैं। पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, दैन एलिमिनेशन, दैन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं करना है, मतलब एक तरह से सारा चैप्टर करना ही पड़ेगा आपको। इसमें कुछ ज़्यादा उन्होंने कट नहीं किया। बस एक्स एंड वाई फाइंड करने का नया मेथड, जो 3 मेथड है उनमें से 2 मेथड्स ही हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। तो इसमें से कुछ इतना खास डिलीट नहीं किया उन्होंने, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं करना। तो ये भी सारा चैप्टर आपको करना ही पड़ेगा, थर्ड चैप्टर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट सम जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, जो आपके स्टेटमेंट सम्स हैं वो आपने नहीं करने हैं। स्टेटमेंट सम्स इन्होंने कट कर दिए हैं, नहीं करने फोर्थ चैप्टर के, ठीक है। तो इसके बाद आ गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एप्लीकेशन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एंड टर्म्स। तो ये जो आपके एक्सरसाइज 5.3 हैं, एक्सरसाइज 5.3 के एप्लीकेशन बेस्ड जो सम है, लास्ट में स्टेटमेंट सम्स होते हैं एक्सरसाइज 5.3 के, वो आपने नहीं करने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 के स्टेटमेंट सम्स ऑफ एक्सरसाइज 5.3 नहीं करने। बाकी 5.1 भी सारी करनी है, 2 भी करनी है। 5.3 के आई थिंक आपको फर्स्ट 15 सम्स तो करनी है, उसके बाद 6-7 स्टेटमेंट सम्स शुरू होते हैं, वो आपने नहीं करने हैं, ठीक है। ये आप देख लेना। आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं करना, दैट मीन्स एक्सरसाइज 7.1 है, 2 है, 3 नहीं करनी है आपने, इन्होंने कट कर दिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से, ठीक है। तो इसके बाद ट्रायंगल्स आ गया। ट्रायंगल्स में द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल वाली थ्योरम नहीं करनी, ठीक है। एरिया, और ये हो गया आपका पाइथागोरस का कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस नहीं करनी, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस ये भी कट कर दिया इन्होंने, ठीक है। और प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड, मतलब अब आपके पास सिर्फ 2 थ्योरम्स बची हैं, एक तो बीपीटी और एक आपके पास बची है पाइथागोरस थ्योरम। बस ये दोनों थ्योरम्स करनी है, बाकी 2 थ्योरम्स उन्होंने कट कर दिए, तो ये करनी है, बाकी 2 नहीं करनी, ठीक है। सर्कल्स में नो डिलीशन, सर्कल सारा चैप्टर करना है, ईजी है चैप्टर, ये कोई औखा नहीं है। इसके बाद आ गया कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल मीन्स आपने 11.1 नहीं करनी, 11.1 एक्सरसाइज जो है वो कट कर दी है, एक्सरसाइज 11.1। तो एक्सरसाइज 11.2 आपने करनी है, जो टेंजेंट्स वाली है, टेंजेंट ड्रॉ करने वाली, ये करनी है आपने, ठीक है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। आफ्टर दैट ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में आ गया मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 एंड 90 डिग्री, दैट मीन्स ये आपकी होगी एक्सरसाइज 8.2, ये आपने नहीं करनी है। एक्सरसाइज 8.2 यू आर नॉट गोइंग टू डू, क्योंकि उसमें एंगल्स वाला होता है ये सारा। तो एक्सरसाइज 8.1 करनी है, उसके बाद 8.3 होगी एंड 8.4 वो करनी है, 8.2 नहीं करनी। नाउ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने 8.3 भी कट कर दी है, 8.3 भी नहीं करनी, ठीक है। तो ये मैंने देखा नहीं था। आगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो 90 माइनस थीटा वाले जो आपके सम्स हैं वो आपने नहीं करने, जिसमें 90 माइनस थीटा यूज़ हो, वो देख लेना, आपके 8.3 में है। इसके बाद आ गया हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ये चैप्टर आपका 9 है, इसमें कोई डिलीशन नहीं है, चैप्टर 9 सारा करना है, ऑल चैप्टर 9। इसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें प्रॉब्लम्स ऑन द सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, मतलब जिस जिस सम्स में भी थीटा 120 लिखा हुआ है वो वाले सम्स नहीं करने, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री बाकी करने पड़ेंगे। दैट मीन्स एक तरह इसके 2 या 3 सम्स ही हैं तो आपको ये करने ही पड़ेंगे, ये सारा चैप्टर करना ही है, आपने छोड़ नहीं सकते। सरफेस एरिया वॉल्यूम में फ्रस्टम ऑफ कोन नहीं करना, दैट मीन्स एक्सरसाइज 13.4 नहीं करनी है आपने, ठीक है। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स में स्टेप डेविएशन नहीं करना, कोई एक्सरसाइज नहीं काटी है इन्होंने, स्टेप डेविएशन मेथड नहीं करना। 3 मेथड्स होते हैं हमारे, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन एंड एज्यूम्ड मीन। तो जो थर्ड मेथड है आपका स्टेप डेविएशन वो आपने नहीं करना, बस फर्स्ट 2 मेथड्स करने हैं, मतलब एक FI/XI वाला मेथड और एक FI/DI वाला मेथड, ये दोनों आपने करने हैं। FI/UI वाला जो मेथड होता है वो आपने नहीं करना, ठीक है। तो एक तरह से करना तो पड़ेगा ही आपको। आगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स जो ऑजिव्स हैं, जो एक्सरसाइज आपकी बन रही है 14.4 वो आपने नहीं करनी है, एक्सरसाइज 4.4 कट कर दी। प्रोबेबिलिटी में कोई डिलीशन नहीं है। तो कुल मिला के काफ़ी सिलेबस इन्होंने कट कर दिया है, तो आई थिंक काफ़ी बेनिफिट होने वाला है बच्चों को। मेन टॉपिक्स यूक्लिड डिवीजन लेमा में देखो बड़ी प्रॉब्लम आती थी बच्चों को, चलो ये इन्होंने कट कर दिया। डिवीजन एल्गोरिथम इतना औखा नहीं था, बट कईयों को डिवाइड में प्रॉब्लम आती है वो कट कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये इजी था वैसे, चलो वैसे इन्होंने और कुछ तो डिलीट किया नहीं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये सारा का सारा चैप्टर करना ही पड़ेगा आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आगे आगे, इसमें स्टेटमेंट सम्स नहीं करने। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में स्टेटमेंट सम्स हैं जो 5.3 में वो नहीं करने, ओनली 5.3 के स्टेटमेंट सम्स नहीं करने हैं जिसमें सम्स आता है, ठीक है। सम SN का फॉर्मूला जिसमें यूज़ हो, मतलब सम वाला सम मीन्स ऐड, जो SN वाला फॉर्मूला यूज़ होता है जिस स्टेटमेंट में वो नहीं करना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.3 नहीं करनी जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लगता है 1/2 वाला फॉर्मूला। एंड ट्रायंगल्स में 2 थ्योरम्स ही हैं, BPT एंड पाइथागोरस, बाकी 2 नहीं करनी है, उनके प्रूफ्स नहीं करने, मतलब आई थिंक उनकी स्टेटमेंट यूज़ हो सकती है तो सम्स तो आपको करने पड़ेंगे। और सर्कल्स में नो डिलीशन, यहाँ पे 11.1 करनी है, 11.2 नहीं करनी है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 11.1 नहीं करनी, 11.2 करनी है। आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में 8.2 नहीं करनी, मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड ऑन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। एंड इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये मुझे 8.2 में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा अगली एक वीडियो में कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे मुझे लग रहा है कि 8.2 नहीं होगी, बट ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली 8.3 ही है तो ये नहीं करना। हाइट्स 9th चैप्टर में कोई नहीं है, 10th चैप्टर में 120 डिग्री वाले जितने भी सम्स हैं वो ना करना, क्योंकि सेंट्रल एंगल 120 डिग्री नहीं करना। उसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम में 13.4 नहीं करनी, बाकी 1 2 3 13.1 13.2 13.3 करनी ही पड़ेगी। स्टैटिस्टिक्स में स्टेप डेविएशन नहीं करना, बट 14.1 है आपकी वो फिर आप या उसमें FI/XI वाला या FI/DI वाला डायरेक्ट या एज्यूम्ड मीन लगा के कर सकते हो वो, तो 14.1 भी करनी है, 2 में मॉड है, 3 में मीडियन है, तो 14.4 नहीं करनी। और प्रोबेबिलिटी में नो डिलीशन। तो ये था, अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करो, आई विल क्लियर टू यू। सो टिल देन थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।